हाँ, आयशा सिन्हा, योर आंसर इज करेक्ट। सही बताया आपने आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, सैलेस सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। है ना, आपके आंसर सही है। ठीक है ना, सही आंसर दिया आपने सबने कि इसका जो आंसर होगा वो आपका 3/√2 हो जाएगा। है ना, कुछ नहीं करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। ये पोटेंशियल एनर्जी है तो मैं इसको यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे वी दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता है फोर्स की जो वैल्यू होती है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू du/dx हो जाएगा। तो dx/dx यहाँ पे हो जाएगा 4x³ / 4 माइनस 2x/2। तो ये आपका आ जाएगा सकले आपका x³ माइनस x। और आपको पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे ना हम इसमें, है ना, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स को 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x² आप कॉमन ले लो, या x कॉमन ले लो, तो x² माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी, या x की वैल्यू जो होगी वो +-1 हो जाएगी। है ना, तो भाई 3 वैल्यू आ गई इसमें, कि x की 0 होगी या x की वैल्यू जो होगी वो +-1 होगी। क्योंकि आपको देखना, जिसने बोला हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी तो k+u होता है। तो k मैक्स तब होगा जब u की वैल्यू मिनिमम होगी, और u की वैल्यू मिनिमम तो वहां पे होती है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम जहां पे होती है जहां पे डबल डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू बिल्कुल सही है। ऐश्वर्या शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। जहां पे डबल डेरिवेटिव क्या होता है बेसिकली आपका पॉजिटिव होता है। तो इसको आप डिफरेंशिएट फिर से एक बार कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेसिकली आपका d²u/dx²। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 3x² माइनस 1। अब वैल्यूज पुट करके देखो भाई, x 0 पुट करेंगे तब तो ये माइनस आएगा, तो गलत है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए आपको माइनस आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे +1 पुट कर दूं तो प्लस आ जाएगा, सही बात है। और -1 पुट कर दूं, है ना, तो भी प्लस आ जाएगा। है ना, दोनों केस में क्या आ रहा है बेसिकली आपका जो है प्लस माइनस दोनों पुट करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। है ना, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी मिनिमम हो जाएगी। बस यहाँ सॉल्व हो गया। है ना, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी जब x की वैल्यू +-1 होगा। तो u की मिनिमम वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे। तो जब हम ये पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4 - 1/2, मतलब 1/4 जूल जो होगा
पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू होगी। जब पोटेंशियल मिनिमम होगा तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, तो जब काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो स्पीड भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से जो वैल्यूज आ गई ना, इसको पुट करके मैंने इसमें चेक किया है कि मैक्सिमम मिनिमा किस में होगा, तो इसलिए तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते थे कैलकुलस में। तो यहाँ से यू की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, तो यहाँ से ई दिया हुआ है इसने 2 है, के सर मैक्स -1/4 होगा। यहाँ -1/4 होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यू की वैल्यू मिनिमम जो आ जाएगी वो -1/4 आ जाएगी। तो यहाँ से के मैक्स आ जाएगा, और के मैक्स इक्वल हो जाएगा हाफ एम इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर, है ना। ये के मैक्स हो जाएगा आपका, इससे आप सॉल्व कर लो, बस हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करके। हाँ माइनस होगा बेटा, माइनस लिख लिया मैंने, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका इसमें। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप कि भाई ये आपका -1/4 हो गया, के मैक्स है, ये 2 आ गया, तो इससे के मैक्स आ गया तो वी मैक्स आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बिल्कुल सही है। तो एक सेट ऑफ पैटर्न ये क्वेश्चंस आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से। तो ये आपने सही बिल्कुल सॉल्व किया है ना। देखना है मुझे कितने क्वेश्चन हम सही करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन फ्रॉम योर साइड, सही किया। जिन्होंने नहीं भी किया कोई बात नहीं, आप समझ लो इसे, आगे कभी आएगा तो कर सकते हैं हमसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, रितिका रानी, और आंसर सही। योर आंसर इज करेक्ट, सही बताया आपने। वो एक डाउट ग्रुप की मेंबरशिप के लिए ना आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि सारे लिंक वगैरह जो है ना, रिकॉर्डिंग्स वगैरह या असाइनमेंट्स उसे मिलेंगे आपको। अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी तो आपके पास वैसे ही काम ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे डालना शुरू कर दूंगा। डाउट ग्रुप के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दो। ये मेरे ख्याल से ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन हो सकता है आपने वो क्लास नहीं अटेंड की हो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा है ये। हो सकता है स्टार्टिंग वाली क्लास जो है ना किसी ने मिस की होगी। पर इसमें कुछ नहीं ऐसा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है कि आपको फोर्स ये दिया हुआ है जो कि वेरिएबल है, और हम जीरो जीरो से कहाँ पे जाते हैं, बेसिकली आपका 1,1 पे, अलोंग द पाथ जहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई है। तो वर्क की डेफिनेशन बेसिक आप लिख लो, वेरिएबल फोर्स से क्या होती है, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ और डी आर का डॉट प्रोडक्ट, है ना। और डी आर को आपको होता है कि हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी आर इक्वल टू वी कैन राइट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो सबको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स उस टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू आ जाएगी, वर्क की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, है ना, डॉट ऑफ डी आर। डी आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप। अब इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जे डॉट जे जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, तो मतलब एक्स डी वाई आ जाएगा। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपका वाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। वैसे तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम, है ना, लेकिन मैं इंटीग्रेट करके नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई होता है, उससे भी आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व होके, है ना। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका एक्स और वाई होता है, उससे भी सॉल्व करके आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा दूसरी टेक्निक यूज कर लेता हूँ आप इसमें, है ना, कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है। तो मुझे अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं बोलूंगा एक्स इक्वल टू वाई है, पाथ जो है वो एक्स इक्वल टू किसको कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम, वाई। तो एक्स और वाई जो पाथ सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड एक्स इक्वल टू वाई पाथ है, तो एक्स और वाई अगर सेम होगा तो डी एक्स और डी वाई भी सेम होगा, है ना, कि डी एक्स एंड डी वाई की वैल्यू भी क्या होगी, इसलिए आपकी सेम होगी, है ना। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका जो आएगा, यहाँ पे से आपका एक्स डी एक्स आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप, है ना, ट्वाइस बाहर आ गया, है ना, कि एक्स डी एक्स में आपको होता है दोनों अगर सेम चीजें हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पता नहीं इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या आपका, वही तो बड़ा टाइम लगाया आपने, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा था। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा फिर देखो क्या मैच नहीं कर रहा है क्या ऑप्शन से आपका। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ है, एक्चुअली क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, बताना चाहिए था ना यार, क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका ऑप्शन आ ही नहीं सकता जो टाइप किया हुआ है, क्योंकि इससे तो आंसर इजिली आ जाएगा। एक्स डी एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जो लिमिट होगी वो 0 से 1 हो जाएगी। तो अगर 0 से 1 हो जाएगी इस तरह से लिमिट आपकी, तो इसका आंसर तो 1 जूल आ जाएगा। कितने लोगों का 1 जूल आ रहा था भाई? मेरा। हाँ, 1 जूल सही आंसर है ना, जो कि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है वो। 1 जूल इसका आंसर सही है जो फंक्शन दिया हुआ है। एक्चुअली मैंने बाई मिसप्रिंटिंग यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो दी हुई है वो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर जे कैप है प्लस वाई आई कैप, ये चीज है आपकी एक्चुअली में, है ना, कि एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस कैप इसलिए आपका वाई आई कैप है, वही तो मिस्टेक है, इसलिए नहीं आ रहा आपका आंसर। पता मतलब ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तो ये तो बहुत इजीली आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था, है ना। अब आप सॉल्व कर लो, देखो कितना रहा आपका, है ना। अब आप सॉल्व कर लो कि इस फंक्शन को आप चेंज कर दो भाई, इस जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये है। कैसे करते हैं मैंने मेथड आपको बता दिया है, कि वैसे कर लिया, अगर एक्स और वाई इक्वल है तो डी एक्स और डी वाई भी इक्वल होंगे, तो इक्वेट करके इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लिया।
अब उसको सॉल्व करके आप आंसर बताओ क्या आ रहा है, देखो। हाँ, वो गलत दिया हुआ है फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ, अब आयशा सही है। आयशा एंड रितिका इस फंक्शन के साथ आपका आंसर सही है। अब सही आंसर है, मेरा आंसर आर करेक्ट इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे यहीं पे समझ में आ गया कि गलत है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो वैसे ही एक्स वाई होता है, तो वन वन लिमिट पुट करेंगे तो वन ही आ जाएगा। हाँ, शैलेश सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही किया आपने। फंक्शन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। तो यहाँ से आप निकाल लो वर्क की वैल्यू क्या होती है। जैसे वर्क हम यहाँ पे निकालेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, प्लस आपका हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। लेकिन आपको तो एक्स और वाई इक्वल है, तो डी एक्स एंड डी वाई भी इक्वल होंगे, तो सबको एक्स के टर्म्स में ले आते हैं। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स आ जाएगा, है ना। और लिमिट आपको पता ही है, एक्स की लिमिट जो है 0 से 1 तक चेंज हो रही है ना। तो वर्क की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लो, अब तो आ जाएगा आपका 0 से 1 तक। तो लिमिट पुट करेंगे तो 5/6 जूल आ जाएगा। सही। तो ये अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। किसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसको आप इसी तरह से सॉल्व करना, है ना, कि भाई इस तरह से हम जो भी कंडीशन होता है उसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करके डीएक्स और डीवाई भी सेम होगा, तो उसको यूज करके हम अटेंड कर सकते हैं इसको। ये इसका मेथड होता है ना। सेकंड क्वेश्चन है, हम सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज कर रहे हैं, है ना, जो कि टू द पॉइंट टॉपिक को एड्रेस करते हैं, जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना। ये आपका गैस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा।
और पहला आंसर यही आता है स्टूडेंट्स का, लेकिन ये सही नहीं है। स्टूडेंट सबसे पहले आंसर यही निकालते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। तो क्या होगा, एक तो अप्रोच स्टूडेंट की ये होती है, वो ये बोलते हैं कि अगर हम पूरे को सिस्टम ले लें, है ना, तो जो भी स्प्रिंग फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो फ्रिक्शन तो लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो लिमिटिंग होगा वो आपका म्यू इंटू एम टू जी हो जाएगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा वो आपका म्यू इंटू एम वन जी हो जाएगा। तो ये मूव कर जाएगा जब ये फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर लेगा, तो मतलब फोर्स की जो वैल्यू आएगी उस पर मूव करेगा, वो आपका हो जाएगा म्यू एम वन जी प्लस म्यू इंटू एम टू जी, है ना, कि भाई फोर्स पे ये क्या होगा, मूव कर जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है शैलेश सिंह आप। आई विल गिव मोर टाइम टू सॉल्व यू ऑल, है ना, लेकिन ये गलत है भाई। फोर्स पे मूव तो कर जाएगा, बट दिस इज नॉट मिनिमम फोर्स। ये मिनिमम फोर्स नहीं है, इससे कम फोर्स पे भी हम इसको मूव कर सकते हैं। दिस इज नॉट मिनिमम फोर्स। ये फोर्स मिनिमम नहीं है, मिनिमम फोर्स इससे और कम भी हो सकता है ना, कि मिनिमम फोर्स नहीं है, बल्कि इससे और कम फोर्स पे भी ये मूव कर सकते हैं। और मिनिमम फोर्स जब भी आप निकालोगे ना, तो आपको मिनिमम फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ता है। फॉर मिनिमम फोर्स विल हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, कि मिनिमम फोर्स के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वो अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है एक्चुअली, इस तरह से आपका कोई सरफेस है ना, और मिनिमम फोर्स के लिए हम जस्ट ये ले लेते हैं ऐसे, कि अगर कोई ब्लॉक इस तरह से है,
और ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है, तो स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन सपोज यहाँ से यहाँ पे आ गया ब्लॉक, M2 अभी मूव नहीं किया, सिर्फ M1 मूव कर गया, जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया उससे, और ये कितना से मूव कर गया, X से M1, है ना। तो जब ये X से मूव कर गया तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा ना, और वो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, KX हो जाएगा, है ना। तो जब ये KX इसके फ्रिक्शन को बैलेंस कर लेगा तो M2 मूव कर जाएगा। ये तो बोल रहा है कि भाई मिनिमम फोर्स ऑन M1 सो दैट टू मूव द M2। तो KX की वैल्यू जब इस म्यू M2G के इक्वल हो जाएगी तो ये मूव कर जाएगा। तो कंडीशन तो ये आ गई कि KX जब आपका इस म्यू M2G के इक्वल हो जाएगा तो ये बॉडी मूव कर जाएगी, है ना। और मिनिमम का मतलब ये है कि बहुत स्लोली इसको आगे ले जाते हैं ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो जब हम इसको यहां से यहां तक विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में ले जाएंगे तो उस टाइम अगर ये मूव करता है तो वो फोर्स रिक्वायर्ड जो होता है वो मिनिमम होता है। तो आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, तो आप देखो कौन कौन से वर्क हो रहे हैं। आपने एक F फोर्स अप्लाई किया और X से डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एक तो आपका वर्क जो हो गया वो Fx हो गया। यहां से अगर यहाँ आ गया तो एक फोर्स क्या आ गया, इसलिए आपका Fx आ गया। एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क आ गया, तो आपका हो जाएगा म्यू M1G इंटू एक्स, क्योंकि म्यू M1G फोर्स पीछे लगेगा, एक्स इधर चला गया, तो वो फोर्स भी आ गया है, वो भी वर्क आ गया। तो एक तो F आपने लगाया उसकी वजह से फोर्स लग गया, और एक इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से लग गया। भाई ये तो मूव किया ही नहीं ना, तो इस पर तो कोई वर्क होगा नहीं। हाँ स्प्रिंग भी वर्क करेगा, ये स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग एक्स की हो गई है, तो ये आपको हो जाएगा -12 kx²। और पूरे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है। भाई ये तो बहुत स्लो मूव कर रहे थे हम, और ये जस्ट अभी मूव कर रहा है, अभी भी 0 पे ही है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से जो एफ की वैल्यू आएगी ना वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की एक पावर तो कैंसिल हो गई आपकी यहाँ से, तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, दैट इज योर μm1g, है ना, -12 kx। और यहां से kx की वैल्यू क्या है, आप देखो μm2g है, तो μm1g, है ना, प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस होगा, μm1g प्लस आपका आ जाएगा μm2g/2। तो आप देखो दोनों में कौन सा कम है। पहला ट्रीटमेंट ये था कि जस्ट अपने पूरे को सिस्टम लेके फोर्स बैलेंस किया, तो फोर्स रिक्वायर्ड μm1g प्लस μm2g हो गया। और अब आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको दोनों इसको मूव किया, तो ये μm1g प्लस इसके नीचे एक हाफ आ गया, मतलब ये मिनिमम फोर्स हो गया। तो मिनिमम फोर्स जब भी वर्ड यूज हो ना, तो सिस्टम हम इस तरह से बात नहीं करते हैं कि फोर्सेस बैलेंस करते हैं, उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ सी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि मिनिमम के लिए बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए हुए शिफ्ट कर दें, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो मिनिमम होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, है ना, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गैस ऐसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये सॉल्व कर लो, ये तो कर लोगे आप फटाफट।
आयशा योर आंसर इज करेक्ट। अभी तक सारे क्वेश्चन के मेरे पास आंसर आए हैं, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं गया है, किसी न किसी ने जरूर उसका आंसर दिया है। गौरव साइन चेक करो जरा, फोर्स में एक नेगेटिव दिया हुआ है बाहर में। हाँ अब सही है आंसर आपका। हाँ सैलेस सिंह योर आंसर इज करेक्ट। सही आंसर है, तो अभी आपने किया वैसे ही क्वेश्चन है कि भाई इसमें वर्क डन की वैल्यू ये हो जाएगी, माइनस तो बाहर ही छोड़ दो, के भी बाहर छोड़ दो, तो आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। एक्चुअली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स वाई होता है, क्योंकि एक्स वाई को प्रोडक्ट रियल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ना वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो इसको इंटीग्रेट करके एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कि जब ऐसे हम इंटीग्रेट कर पाते हैं तो ये फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाते इसे, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आ गया। आप वैसे अलग से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट ये लिख दिया कि इसको इंटीग्रेट करके हम एक्स वाई लिख सकते हैं, और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 0 से लेके ए तक, है ना। तो यहाँ से आपका इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसलिए आपका माइनस के स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन है वो। एक और भी तरीका है जो मैंने क्लास में पहले बताया होगा आपको, इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो एक्स को कांस्टेंट लेके उस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा सही है, तो इसी से कर लो इसमें, ये आपका गया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है।
हाँ सेलेस्टिन, योर आंसर इज करेक्ट, गुड, सही किया। हाँ गौरव, योर आंसर इज करेक्ट, सही किया आपने। अच्छा, सही है आपका आंसर, गुड, सबका सही आंसर आ रहा है इसके। तो इस क्वेश्चन में इसने ये बोला हुआ है ना, सिर्फ फ्रिक्शन यहीं पे है, जो वॉल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वॉल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जो इसकी स्पीड कम होगी सिर्फ यहीं पे होगी, यहाँ से आएगा, स्पीड कम होते होते फिर ऊपर चढ़ेगा, तो जिस स्पीड से ऊपर गया था उसी स्पीड से वापस आ जाएगा, मतलब इस ऊपर जाने और नीचे आने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बार बार ऐसे मूव करके फाइनली कहाँ पे रुक जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे, कि भाई ये दूसरी तरफ सीधा होता अगर ये ऐसे, और इसको अगर हम यहाँ से छोड़ते और ये पूरा सरफेस अगर रफ होता, क्योंकि ऊपर चढ़ा भी उससे फर्क नहीं पड़ता, रुक तो फ्रिक्शन की वजह से रहा है, तो जाके इस तरह से हमने छोड़ा और फाइनली फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होती गई और यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, मतलब रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट पे आ गया, तो कितना वर्क इसने किया ये हम देख लेते हैं। तो सपोज ये डिस्टेंस आप एक्स निकाल लो, कि अगर पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस लंबा सा होता तो कितना एक्स पे जाके रुक जाता है, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो कि यहाँ से यहाँ तक आने में वेट कुछ वर्क करेगा, और वेट जो वर्क करेगा एम जी इंटू एच करता है, एम जी इंटू एच की वैल्यू इसने दिया है 1.5, तो एम जी इंटू आपका 0.5 आ गया, सॉरी एम जी इंटू एच, एम जी वेट है और एच से नीचे आ गया, तो वर्क पॉजिटिव भी होगा, तो एम जी इंटू 1.5 आ गया। फ्रिक्शन वर्क करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोजिट लगेगा, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी होती है, काइनेटिक होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स के बाद रुक गया, यहाँ रुक गया, तो कुछ पॉजिटिव वर्क वेट ने किया और फ्रिक्शन ने कुछ नेगेटिव वर्क किया, और सारे चेंज करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो जो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो वही नहीं ना, रेस्ट से हम रेस्ट पे आ गए तो इक्वल टू 0 आ गया, तो बस यहाँ से पहले आप एक्स निकाल लो, तो देखो एम जी वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 1.5 बाई म्यू आ जाएगी, और म्यू इसने दिया हुआ है 0.2, तो ये आपने 1.5 बाई 0.2 आ जाएगा, मतलब ये आपका 7.5 मीटर हो जाएगा, मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होता तो 7.5 मीटर में जाके रेस्ट पे जाता,
है ना, कि 7.5 पे जाके क्या होता है बेसिकली आपका रेस्ट पे जाता है, तो बेसिकली ये तो सीधे ही आ जाएगा, इसमें इधर चढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कई क्वेश्चन में क्या होता है कि चढ़ने वाला केस होता है, इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। इसमें तो सीधे एक्स उससे कम ही आ रहा है, ये तो पूरा 15 मीटर है ना, और एक्स 7.5 आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे 7.5 मीटर जाके एग्जैक्ट मिडिल में रुक जाएगा ये। हाँ, तो ये जो ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, 7.5 मीटर, और ये मिड पे रेस्ट पे आ जाएगा ऐसे। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। एक्चुअली मुझे किसी दूसरे क्वेश्चन से आ गया जिसमें कि ऐसा होता था बार बार जाता था, तो उससे हमने ऐसा कर लिया था। हाँ, जैसे मान लो ये 15 के बजाय ये चीज कोई डिस्टेंस कम होती, मान लो 5 मीटर होती, तो क्या होता, 5 मीटर ट्रेवल किया फिर ऊपर चढ़ेगा, और फिर 2.5 आके वापस आकर रुक जाएगा ऐसे, फिर टोटल 7.5 चल सकता है वो, है ना। तो रुकेगा ही मिड में ही इस केस में आपका, तो कैसे आंसर आ गया। तो जस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं एक ही क्वेश्चन तो हर जगह पूरे क्वेश्चन में यही तो यूज कर रहा हूँ, या तो मैं वर्क की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ F.dr, या मैं यूज कर रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, कि सारे वर्क का सम किसके इक्वल होगा, डेल्टा के, और एक इक्वेशन से सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ये आपका गैस है। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे वैसे।
हाँ, आयशा एंड गौरव योर आंसर इज करेक्ट। सही बताया आपने, है ना, बिल्कुल सही बताया, सही सोचा आपने। बस सोचना ही तो होता है, बाकी सोल्यूशन कैलकुलेशन तो इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, सोचना ही होता है, कैलकुलेशन इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है ना, कुछ नहीं। देखो, ये एक्चुअली किसी सर्कुलर ट्रैक पे है ना, जो आपने सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था। तो इसमें एक तो वेट लग जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम में, और एक यहाँ पे नॉर्मल लग जाएगा, है ना। तो अगर ये सर्कुलर टॉक में है, तो एम जी माइनस एन क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो कॉन्सेप्ट होता है। तो एम जी नीचे लग रहा है, एन ऊपर लग रहा है, तो सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन ये है। तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो एम जी माइनस एन ही तो है। ये एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। लेकिन इसने ये एक वर्ड यूज किया है कि भाई कितनी वी से प्रोजेक्ट करें ताकि इमीडिएटली ये कॉन्टेक्ट छोड़ दे। आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई नहीं, यहाँ पे जाके कहीं पे कॉन्टेक्ट छोड़ता है ना, लेकिन वो नहीं बोल रहा यहीं पे कॉन्टेक्ट छोड़ दे। तो कॉन्टेक्ट लीव करने का मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा भाई लीव कॉन्टेक्ट का मतलब? क्या चीज जीरो हो जाएगी? टेंशन जीरो। नहीं, टेंशन नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा ना। वो तो जब आपकी उससे होती है तब टेंशन जीरो करते हैं, तो यहाँ यस। फोर्स बस नॉर्मल जीरो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एम जी स्क्वल टू आपका आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से एम एम कैंसिल, वी की वैल्यू रूट जी आर आ जाएगी। तो जी की वैल्यू आपके 10 है और आर भी आपको 10 दिया हुआ है, तो वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। बी ऑप्शन सही है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सोल्यूशन के वो भी बहुत लंबे चौड़े नहीं होते हैं, क्वेश्चन बड़ा होता है, पढ़ने में टाइम लगता है। सोल्यूशन तो एक ही लाइन का है। फिजिक्स मैकेनिक्स में कोई क्वेश्चन में का सोल्यूशन बहुत लंबा नहीं होता है, वो तो छोटा ही होता है।
ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। ये हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया ऐसे? हाँ ये कर लो थोड़ा सा।
हाँ, शेयर आंसर इज करेक्ट। गौरव आंसर इज करेक्ट। आप चाहो तो इसको काइनेमेटिक्स से कर लो, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको वर्क के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसको काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन मान के भी हम कर सकते हैं। है ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कि एक सिंगल प्लैंक था पहले, है ना, कि कोई सिंगल प्लैंक ले लेते हैं। ऐसे प्लैंक ऐसी तो होता है, प्लेट को ही प्लैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई इस तरह से बुलेट थी आपकी, है ना, और ये बुलेट जो मूव कर रही थी ना यहाँ पे, ये किसी यू से मूव कर रही थी। जब इससे क्रॉस होके जब ये बाहर निकलती है ना, तो यू बाई यू वन एन लूज करती है। मतलब अब इसकी जो वेलोसिटी वी होगी, ये यू माइनस यू बाई एन हो जाएगी, ये ध्यान रखना। यू बाई एन तो इसने लूज किया, लेकिन पहले यू था ना, तो अब बच जो जाएगा वो ये रह जाएगा। और ये लूज क्यों करेगा? क्योंकि बीच में इसमें कोई फ्रिक्शन जैसा फोर्स लगा होगा, कोई रेसिस्टिव फोर्स एफ लगा होगा। और इसकी अगर मैं विड्थ ले लूं, प्लेट की कोई एक्स है ना, कि प्लेट अगर की विड्थ एक्स है तो नेगेटिव वर्क हुआ होगा, तो यहां से यहां तक आने में कुछ नेगेटिव वर्क इफेक्ट्स हो गया, है ना, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। और इसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, वो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई एम के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब इतनी है, दोनों का डिफरेंस वर्क हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम बहुत सारी प्लेट रख लें, ऐसे वही आइडेंटिकल प्लेट अगर मैं बहुत सारे रख लेता हूँ ऐसे, एन प्लेट्स इसने बोला हुआ है कि भाई नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा रख लेते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे रख लिया हमने, तो हर अपना वर्क करेगा कुछ ना कुछ। तो मान लो ये टोटल नंबर ऑफ प्लेट आपको जो निकालना है वो कैपिटल एन है, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ प्लेट्स। तो आप बुलेट सेम स्पीड से जाएगी, है ना, और हर में अपना लूज करती जाएगी जो भी उसकी स्पीड थी, और यहाँ बाहर निकलेगी ऐसे। तो बाहर निकलेगा मतलब स्टॉप कर देना इसे, स्टॉप करने का मतलब इसके अंदर जीरो हो गई वेलोसिटी, पहले यू थी, है ना। तो अब जो वर्क होगा, आपको पता है कि फोर्स तो सब में आइडेंटिकली लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन प्लेट में एनएक्स हो जाएगा ना, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो होगी, इनिशियल हाफ एम एस हाफ एम स्क्वायर थी, है ना। तो दो इक्वेशंस आ गए, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। टू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो विल गेट योर आंसर, है ना। दोनों को डिवाइड कर दो आप, दोनों एक्सप्रेशंस को, तो सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कैपिटल एन की वैल्यू सिर्फ बच जाएगी जो आपको निकालना था। तो इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल एन की वैल्यू ये हो जाएगी, नंबर ऑफ प्लेट्स। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, आप समझ जाओगे कि भाई जब ये वर्क निगेटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हो गया, इतना हो गया। अब अगर सॉरी, ये मैंने, हाँ, अगर एन प्लेट्स हैं तो हर का विड्थ एक्स है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एन एक्स हो गया ना, तो इससे रुक गई जाके, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर थी। तो इससे आप सॉल्व कर लो।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वार्गनर जी थ्योरम हमने यूज कर लिया। जब सॉल्व करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी क्वेश्चंस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस थे ना आज के जो बचे हुए हैं, आई विल शेयर इन द ग्रुप, उसको भी आप सॉल्व कर लेना। ये वर्टिकल सर्किल का क्वेश्चन
हाँ गौरव, आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, सही आंसर दिया बिल्कुल। चलो एंड आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। वही हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिलीज करते हैं हम, और जब रिलीज कर रहे हैं, रिलीज किया है रेस्ट से, तो जब ये सी पे पहुंचेगा तो इसकी कुछ स्पीड भी हो जाएगी। तो पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं कि रेस्ट से छोड़ा है, घूम फिर के जब ये यहाँ पहुंचेगा तो कितनी स्पीड होगी। तो आप देखो ये कितना नीचे आ गया, कि इस पोजीशन वर्टिकल डिसेंट जो होगा वो 3a का हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि दोनों पोजीशन के बीच में आप WET लगा दो। तो वर्क डन वेट ही इसमें तो वर्क करता है यहाँ से यहाँ तक, तो वेट की वजह से जो वर्क हो जाएगा वो mg/3 हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस 0। यहाँ से ये कैंसिल, v की वैल्यू आपकी √6g आ जाएगी। यहाँ पे स्पीड √6g होगी। वो एक्चुअली जो आप डाटा याद करते हो इतना इतना होगा, वो अलग चीज होती है। वो तो होता है कि जब 5a/2 से रिलीज करेंगे तो ये √5gr होगा, √3gr होगा, यहाँ पे √6gr आ रहा है, ये स्पीड हो जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम से आपने निकाल लिया। अब ये पूछ रहे हैं जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा इस ऑब्जेक्ट के, तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स तो नॉर्मल रहेगा और एक इसका वेट लगेगा। तो नॉर्मली तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर की तरफ है, वेट को तो अभी कोई मतलब है नहीं। तो नॉर्मल इक्वल टू आपका हो जाएगा mv²/रेडियस a। v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, जैसे हम पुट करेंगे नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे 6 mg आ जाएगी। कि जब ये इस स्टेज पे पहुंचेगा तो नॉर्मल की वैल्यू 6 mg होगी। नहीं, इसका आंसर तो कोई मैच कर नहीं रहा है भाई, नॉर्मल तो 6 mg आ गया लेकिन 6 mg तो ऑप्शन में नहीं है। तो क्या इसका मतलब हो गया, 6 mg नहीं आ रहा है ना, तो क्या गलती कर रहे हैं हम इसमें। So mg downwards. हाँ, ये रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है ना, तो ये जो ट्रैक है ना इसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक तो ये नॉर्मल अप्लाई कर रहा है और ये इसका अपना वेट भी तो है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे लग जाएगा ना, नहीं तो रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आपका √n² + mg² हो जाएगा। अब सही है, n की वैल्यू 6 mg है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू √37 mg आ जाएगी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वी हैव कवर्ड द कंप्लीटेड a very important chapter, work energy theory. That is your work, power and energy, WP। और जिसमें मेनली ज्यादातर यूज वर्क एनर्जी थ्योरम का ही होता है, एक लाइन की सारी चीजें होती हैं, है ना। कि WP जो है एक टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर लो सारा कुछ, और जो डाउट होगा आस्क टुमारो, है ना, ग्रुप में सेंड कर देना आप, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं देखता हूँ मेरे पास अगर बचे हुए हैं तो आई विल शेयर इन द ग्रुप, है ना। और ग्रुप के लिए जो मेंबर नहीं है यू कैन मैसेज मी, मैंने पहले भी नंबर दिया था आपको, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा।
यहाँ पर ठीक है, तो हम कर सकते हैं राइट. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.